Hello guys, welcome to our YouTube channel Great Maths 2024। पिछले वीडियो में हमने किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस किया था। वीडियो 20 मिनट के आसपास लंबा हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि इसका एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे हम ये अच्छे से समझ सकें कि दरअसल हमारे जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो सॉल्व कैसे होती है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है। प्रोसेस खैर पढ़ चुके हैं, बस एक एग्जांपल देना जिससे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। तो चलिए एक आज हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। चलिए मैंने अपनी मर्ज़ी से एग्जांपल ले लिया, एक्स क्यूब -3x² +7x, कुछ भी ले लो, ये आपके ऊपर रहता है। और -85 = 0। ये मैंने नंबर से इसलिए लिए क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि इफ़ आई पुट x = 5 देन सोल्यूशन हो जाएगा x = 5 इस इक्वेशन का। तो चलिए सबसे पहले वही है, हम लिख लेते हैं यहाँ a की वैल्यू कितनी है, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ x³ है 1। b की वैल्यू मैंने चेक की तो मेरे पास कितनी आई b की वैल्यू है मेरे पास कितनी, यहाँ से -3। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है मेरे पास +7। और d है, d की वैल्यू है -85। चलिए तो हमारे पास ये दे रखे हैं। तो अब मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे जो रिड्यूस्ड वेरिएबल है या जो रिड्यूस्ड कांस्टेंट्स है वो पता होने चाहिए। तो आपको पता है p है वो होता है मेरे पास, p है वो मेरे पास होता है b/3a। q है वो मेरे पास कितना होता है, q है वो मेरे पास होता है, q की वैल्यू कितनी होती है c/3a। और जो मेरे पास r होता है, r उसकी वैल्यू होती है d/a। इसके अलावा हमें ये भी पता होता है कि जो लैम्डा है वो होता है हमारे पास q -p²। एंड एक और है हमारे पास बचा हुआ, वो है थीटा, और थीटा होता है हमारे पास 2p³ 2p³ प्लस r माइनस मेरे हिसाब से 3p³ होना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास -3p³ है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो थीटा हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हो, थीटा ये है, लैम्डा ये रहा, और ये बाकी सारे वेरिएबल भी रहे। चलिए ये हमारे यहाँ तक सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ये मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, अलग से लिख लेता हूँ ताकि हमारे कोई ज़्यादा दिक्कत न रहे। इस पूरी चीज़ को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ लिख लिया। ठीक है, चलिए तो हमारे पास p/3a, q है वो c/3a, r d/a, लैम्डा q -p²। और थीटा है वो हमारे पास आपको पता ही है, कितना होता है, थीटा है हमारे पास 2p³ + r - 3p³। चलिए तो सबसे पहले हम p/q/r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिससे बहुत अच्छा है भाई, क्वेश्चन सोल्व होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। p क्या होता है, b/3a, इसका मतलब b कितना है, यहाँ से चेक करो, b -3 है, तो b है -3, तो ये हो जाएगा -3/3 टाइम्स a जी 1 है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, p की। तो मैं यहाँ से इम्प्लाई कर सकता हूँ कि भैया p है वो है मेरे पास -1। पहली बात पता चल गई। ठीक है, फिर हम पास में ही, ज़्यादा उसमें भाई नहीं है कि स्पेस को वेस्ट करें, हम यहीं कर सकते हैं। q है वो मेरे पास है c/3a। तो c की वैल्यू चेक करते हैं, c की वैल्यू 7 है, तो 7/3 टाइम्स a 1 है,
जो कि 7/3 बन गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भैया जो Q है वो मेरे पास होगा 7/3। और अब R है, R R हमारे पास क्या होता है D/A। तो D कितना है D है हमारे पास -के 85। तो चलिए ये -के 85 हो गया, -के 85 और अपॉन में कितना 1, क्योंकि A 1 है जो कि कुल मिला के -85 ही है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो R है उसकी वैल्यू हो जाएगी -के 85। बहुत अच्छे, हमने PQR की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है P, देखो P हो गया हमारे पास, मैं अलग से बता देता हूँ, P हो गया, Q हो गया, R भी हो गया। अब एक तो लैम्डा निकालना है और एक हमें थीटा निकालना है, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए अब है लैम्डा। नाउ अब हम थोड़ा लैम्डा पढ़ लेते हैं। लैम्डा क्या होगा नाउ, लैम्डा होता है वो मेरे पास क्या है रे भैया, वो है मेरे पास Q माइनस पी स्क्वाड। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, लैम्डा Q माइनस पी स्क्वाड होगा। तो लैम्डा की वैल्यू Q माइनस पी स्क्वाड विच इज़ हमारे पास कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से लैम्डा है उसकी वैल्यू Q है, Q मेरे पास कितना है देखो 7/3 है, और P है मेरे पास -1 है। तो Q है वो 7/3 -1 स्क्वायर, जो कि हो गया 7/3 और -7/3 और -1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो लैम्डा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3। ध्यान रहे लैम्डा की वैल्यू 4/3 आई है मेरे पास। चलिए इसी प्रकार से हम सिमिलरली हम थीटा भी निकाल लेते हैं। थीटा है वो मेरे पास होता है 2p³ + r माइनस 3p³। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो, थीटा है थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2p है वो मेरे पास -1 का क्यूब, प्लस r है वो मेरे पास है -के 85 प्लस सॉरी -3p कितना है मेरे पास। ये थोड़ा सा क्या करते हैं हम इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं, बड़ा एक्सप्रेशन है यहाँ लिख लेते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। तो -3p की वैल्यु कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। p की वैल्यू है हमारे पास -1 और q है वो 7/3। तो -1 और 7/3। तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो थीटा है, थीटा वो मेरे पास होगा 2 टाइम्स -1 का क्यूब -1 -85। अब ध्यान रहे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस के कितने 7। इसको और अच्छे से अगर हम बताना चाहें तो लिख सकते हैं कि थीटा वो हमारे पास कितना आएगा -2 -के 85 और +7। जिसको हम और अच्छे से लिखना चाहें तो थीटा की वैल्यू देखो -के 87 + 7 तो -80। बस अब हमारे जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो सारे मिल चुके हैं कि भैया जो लैम्डा है, थीटा है, या जो PQR है वो हमारे पास आ चुके हैं। अब देखते हैं, अब हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसको बोलेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन है जो U और V की वैल्यू फाइंड करने में हेल्पफुल होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम अभी लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो मेरे पास क्या रहेगी, अभी देखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जानते ही हो कौन सी वाली है। ऑक्सिलरी इक्वेशन है मेरे पास, वेट अ सेक, आपको अभी बता देते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये रही, ये जो इक्वेशन है ये वाली t² + थीटा t - λ³, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये वाली। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम वहाँ राइट कर लेते हैं। तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, साथ में अलग टेक्स्ट भी हो रहा है। तो चलिए t² + थीटा t - λ³ है हमारे, ये इतना सा है,
इसको किया कॉपी। अब नीचे हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख देते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, यहाँ हम इसको कर देते हैं पेस्ट। चलिए, तो पेस्ट किया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ आ गई। और अब है तो अब हमारे पास, वेट अ सेकेंड, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो u और v की वैल्यू प्रोवाइड करती है। मैं फिर से बता देता हूँ, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो हमने ये सीखा था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ गई, ये रही। ये यहाँ जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वो हमें t की वैल्यू बाई देती थी, और क्योंकि हमने t के जो रूट्स है वो u और v माने थे, तो फिर u और v की वैल्यू है, जो u और v की वैल्यू है वो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन से मिलती है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे जब भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिख ली है। अब है हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन में आगे बढ़ने का काम। तो टी स्क्वायर्ड का टी स्क्वायर्ड थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम। टी स्क्वायर्ड है, टी स्क्वायर्ड प्लस थीटा की वैल्यू यहाँ देखो, ये रही, तो -80 और टी और प्लस सॉरी माइनस लैम्डा की वैल्यू यहाँ रही है 4/3 का क्यूब इक्वल्स 0। तो यहाँ से हम इसको और सही ढंग से लिखना चाहें तो, और यहाँ से आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में से भी लिख सकते हो कि भैया ये जो एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमें इक्वेशन मिली है इसके रूट्स क्या होंगे, टी की वैल्यू हम डायरेक्ट बता सकते हैं, वो होगी -थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किसका, स्क्वायर रूट किसका होगा, थीटा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा क्यूब, और अपॉन में हमारे पास कितना आता है 2। तो यहाँ से हम सीधे u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, रादर देन इसको आप लिखने की बजाय कि भाई हम एक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, उससे प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाएगी। बट ठीक है कि भाई हमारे पास डायरेक्ट रूट ही निकल रहे हैं यहाँ से, तो वो निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया t की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, माइनस ऑफ थीटा कितना यहाँ रहा देखो, -80 प्लस माइनस स्क्वायर रूट किसका है हमारे पास, थीटा का स्क्वायर विच इज़ -80 का स्क्वायर प्लस 4, और लैम्डा कितना है 4/3 और पूरे का क्यूब, और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, अपॉन में आएगा हमारे पास 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो t की वैल्यू हो जाएगी 80 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ 80 है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ 80 है 80। तो चलिए, तो 80 का स्क्वायर 6400 प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स कितना हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 64, और अपॉन 27, और अपॉन में हमारे पास पहले से है, और वो कितना है 2, ठीक है 2 है अपॉन में, तो अपॉन में आ गया हमारे पास 2। चलिए यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 80 प्लस माइनस स्क्वायर रूट किसका होगा, अब ये देखो 64 की 4 से और यहाँ 27 की मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 27 इंटू 6400 और प्लस 4 इंटू 64, और अपॉन में पूरे के क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 27, अपॉन में आ जाएगा 27, और फिर सब के अपॉन में क्या आएगा, सब के अपॉन में आएगा सर 2, क्योंकि 2 ही तो है कब से हमारे पास। तो इसका मतलब हो गया
अब आगे बढ़ते हैं तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब थोड़ा सा ध्यान देना 27, तो 27 की 6400 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास कितना आया 1728, 2 सेकेंड, 172800 और प्लस ये हमारे पास 256 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 × 64 और अब देखो यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो रूट मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अपॉन में इसके 27 भी है यहाँ पर, तो अपॉन में 27 और फिर सब के अपॉन में कितना है, फिर सब के अपॉन में कितना है, फिर सब के अपॉन में है मेरे पास 2। चलिए 2 है, 2 टेक्नोलॉजी के अपने अलग खेल है, 2 ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी 80 प्लस माइनस, अब ऊपर तो हमारे पास स्क्वायर रूट में बचेगा क्या 173056, 173056 और अपॉन में देखो ध्यान रहे यहाँ पर 27 कितना हो जाएगा 3√3 और फिर सब के अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और क्या होगा, यही तो होगा। ठीक है, तो इसका और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो t की वैल्यू हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 80 की 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा 240√3 प्लस माइनस और रूट हमारे पास रूट जो 173056 है ये कितना होता है, ये आई थिंक 416 होता है, 416 तो यही हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं 416 और अपॉन में अब ध्यान रहे यहाँ ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, अपॉन में यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 3√3 से होगी तो ये हो जाएगा 6√3, यही हो गया हमारे पास। तो आगे चलते हैं या चलिए ये बड़ा है हमारे, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे चलते हैं तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, t है √3 है, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा रैशनलाइजेशन ऑफ ऑन, या चलिए रैशनलाइजेशन से समझ जाओगे आप, डिनोमिनेटर का हो गया तो √3 से ये देखो 240, ये जो ऊपर जितने भी टर्म्स है ये वाले ये इनकी भी √3 से और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर जब यहाँ √3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 बन जाएगा, यहाँ √3 एज इट इज़ अटैच हो जाएगा इसके साथ और नीचे √3 फिर 3 हो जाएगा। तो चलिए यही हम करते हैं यहाँ पर, तो t है, t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 240 और √3 की √3 से की तो कितना हो गया 3 प्लस माइनस ये 416√3 और अपॉन में देखो ध्यान रहे फिर से 6 का 6 है मेरे पास और √3 की √3 से की तो 3 हो गया। अब देखो मेरे हिसाब से कैंसिल हो रहे हैं, 2 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, या इसको थोड़ा वो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, t की वैल्यू आ जाएगी 240 की 24 बन जाए 24 720 हो जाएगी, ये 3 टाइम्स 720 प्लस माइनस और 416√3 और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, अपॉन में आ जाएगा 18 क्योंकि 6 3 जा 18 ही तो होता है, और क्या होगा। तो अब 2 की टेबल से ही कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू है वो मेरे पास कटने के बाद क्या बचेगी, ये आ जाएगी 360, 2 की टेबल से देखो 720 360 टाइम प्लस माइनस ये कितना हो गया रे भाई, ये 208 हो गया क्योंकि 2 की टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, और √3 का √3 और अपॉन में कितना बचेगा, अब अपॉन में क्या बचेगा 18 2 से कितना 9,
तो यहाँ से कुछ पता चला, यहाँ से क्या बात पता चली, यहाँ से बात पता चली कि t है, t की वैल्यू एक बार भाई अलग से लिखना चाहें u और v की फॉर्म में, तो यहाँ से हमें पता चलेगा u है, u हो जाएगा 360 प्लस 208√3 और अपॉन में कितना 9, अपॉन में 9, और जो v है मैं अलग से लिख लेता हूँ, जो v है v वो हो जाएगा 360 माइनस 208√3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, तो u और v की वैल्यू ये आ गई और इनको अब इसकी पावर 1/3 कर देते हैं। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, u की पावर 1/3, u की पावर 1/3 करते हैं, तो कहने का मतलब ये किसकी पावर 1/3 हो जाएगा, 360 प्लस 208√3 और अपॉन में 9 और पूरे की पावर है वो कितनी हो जाएगी 1/3। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ है इसमें, मैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए कि भाई हाँ इसका एग्जैक्ट आंसर आता है, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप कैलकुलेशन जब कैलकुलेटर से करोगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 3094 और 010768 और ऐसा चलता रहेगा। और सिमिलरली v के मामले में भी ऐसा ही है, जब हम v की पावर 1/3 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा किसकी पावर 1/3, 360 माइनस थोड़ा सा 208√3 और अपॉन में 9 और इस पूरे की पावर है, जब मैं 1/3 करूँगा तो इसकी वैल्यू है मेरे पास आएगी, v की पावर 1/3 है वो मेरे पास कितनी आएगी, माइनस 0.30940107 और ऐसे चलता रहेगा। तो u यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गई u की पावर 1/3 की और v की पावर 1/3 की, ये हमें वैल्यूज़ पता चल चुकी है। तो अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं तो हमें z की वैल्यू भी पता चल चुकी है, क्यों, क्योंकि ये रहा, यहाँ चेक कर सकते हो z है, z उसकी वैल्यू u⁻1/3 प्लस v⁻1/3 है। तो यहाँ से जब हम वापस नीचे आते हैं तो z की वैल्यू हम लिख सकते हैं, z है, z वो हो जाएगा u⁻1/3 प्लस v⁻1/3, जिसका मतलब हो गया कि सर जो z है वो मेरे पास हो जाएगा 4.30940107 और माइनस के 0.309401076 और 6। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो, देखो ये बड़ा अजीब मैटर है। यहाँ ये वाली जो चीज़ें हैं, 2 सेकेंड आपको बताते, ये जो डेसिमल के बाद है ये वाली, ये वाली जो चीज़ें हैं डेसिमल के बाद वाली, ये सारी सेम है यहाँ पर, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगी, है ना, कैंसिल ही हो जाएगी। तो यहाँ से z की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई, 4 में से 0 चला गया तो बचा 4, z की वैल्यू 4 आई। अभी आंसर नहीं आया तो आंसर क्या होगा, फिर आंसर हमें पता है, ये देखो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो हमने कहीं लिखा भी, ये रहा x, ये रहा x और x क्या होता है हमारे पास z माइनस p और p कितना है, p, ये रहा p,
z माइनस पी होता है, p की वैल्यू -1 है। तो यहाँ से सो हम कह सकते हैं x जो कि होता है z माइनस पी, तो x है वो हमारे पास z की वैल्यू आई है 4 माइनस p की वैल्यू है -1, तो x की वैल्यू 4 + 1 हो गई। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर x की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब x की वैल्यू 5 है और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि भाई x की वैल्यू है या 5 जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि एक रूट हमें पता चल गया है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट x = 5 है, तो x - 5 फैक्टर हो जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन से या डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके हम जो क्यूबिक इक्वेशन मिली है इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर करके डिवाइड करेंगे x - 5 से, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। उसको ज़ीरो के इक्वेट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे रिमेनिंग रूट्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ जो हमने सीखा है वो ये है कि सर x = 5 है is the solution of the solution of a given cubic equation is the solution of a given cubic equation given क्यूबिक और इक्वेशन। चलिए आज का वीडियो इतना ही है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आपको। हाँ बस ध्यान रहे थोड़ा शेयर सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दिया करो, चैनल हमारा है ना। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके कमेंट्स आए तो हम एक वीडियो और बनाएंगे जो एग्जाम्पल पे फोकस करेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने फ्रेंड्स में जहाँ भी हो सके शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।